आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। विकास की फाइलें फिर खुल गई है और राजनांदगांव में 1,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की तैयारी हो चुकी। 3.5 घंटे चली मैराथन समीक्षा बैठक में खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। लेकिन सवाल वही पुराना है, घोषणाएं तो हर बार जोरदार होती है, पर जमीन पर तस्वीर अक्सर धुंधली क्यों पड़। नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। राजनांदगांव में विकास की रफ्तार को लेकर बड़ी बैठक हुई। पूरी 3 घंटे 30 मिनट की मैराथन समीक्षा बैठक में मौजूद थे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, गृह मंत्री विजय शर्मा, जिला प्रशासन के आला अधिकारी, नगरीय निकाय प्रतिनिधि और स्थानीय नेता। मुद्दा एक था, विकास की रफ्तार आखिर बढ़े तो बढ़े कैसे। विभिन्न विकास कार्यों के लिए और विभिन्न विषयों के समीक्षा बैठक आज हुई है। बहुत विस्तृत समीक्षा बैठक हुई है। डॉक्टर रमन साहब उसमें थे, मधुसूदन यादव जी उसमें थे और जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदया थी। सभी अधिकारीगण थे, तो मिलाकर के काफी अच्छी समीक्षा बैठक आज यहाँ पर हुई है। विभिन्न निर्माण कार्यों के विभिन्न सर्विसेज से रिलेटेड सारी ही बातें आज यहाँ पर चर्चा। अब बात करते हैं उस पक्ष की जो जनता की उम्मीदें बनाता है, लेकिन धरातल पर अक्सर सवाल छोड़ जाता है। घोषणाएं हर बार बड़ी होती है, लेकिन क्या जमीन पर उतने ही बड़े काम दिखते हैं? यह कोई पहला मौका नहीं है जब विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई। फाइलों पर दस्तखत होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन जब जनता नतीजे मांगती है तो अफसरशाही, बजट बाधा और सिस्टम की खामियां सामने आ जाती। इस बार भी उम्मीदें बड़ी है। डॉक्टर रमन सिंह ने ऐलान किया है, आने वाले 2 महीने में 1,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा, जो दूषित पानी को शुद्ध करेगा। भविष्य में जो बड़ी योजना बना रहे हैं कि हम इस महीने के अंत में मुख्यमंत्री जी को और वरिष्ठ मंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों को बुला के 1,000 करोड़ के कार्य योजना का उद्घाटन, भूमि पूजन करेंगे। अकेले राजनांदगांव के आसपास के क्षेत्र के, उसके लिए आज चर्चा चल रही थी कि सारे क्लियरेंस 15 दिन 1 महीने के अंदर हो जाए, ताकि सीएम साहब से 1,000 करोड़ से ऊपर के होने वाले काम के विधिवत पूरी स्वीकृति के साथ भूमि पूजन हो। तो उस एक प्रोजेक्ट को भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नगर के अंदर के भी प्रोजेक्ट को नगर निगम क्षेत्र के और सफाई अभियान और दूसरे स्वच्छता में जोर देते हुए यहाँ के प्रदूषित पानी को शुद्ध जल में बदलने के लिए एक बड़ी योजना है। और उस योजना में उस प्लांट का भी बहुत अच्छी लागत से 100 करोड़ का, जिसमें दूषित पानी पूरे शहर का जाता है और फिल्टर होकर शुद्ध पानी के रूप में दूसरे यूज के लिए आएगा। उसको भी भूमि पूजन उस दिन होगा। बैठक में स्पष्ट हुआ है कि सभी विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का दबाव होगा, लेकिन जनता अब नतीजे चाहती है, सिर्फ प्रस्ताव ही नहीं। अब जब खुद विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और आला अफसर विकास की कमान संभाल चुके हैं, तो जनता पूछ रही है, इस बार कितनी तस्वीरें साफ होगी और कितनी फिर धुंधली हो जाएगी। घोषणा से ज्यादा जरूरी है उसे हकीकत में बदलना। राजनांदगांव को अब इंतजार है उस वादे का जो कागज से निकलकर सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और खेतों में दिखे। ये राजनांदगांव की ही बात नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के हर उस जिले की बात है जहां पे ये तस्वीरें ऊपर से नीचे आते आते तक धुंधली पड़ जाती है और जनता का भरोसा हरदम उठ जाता है।
क्योंकि हर मीटिंग से पहले जनता भरोसा करती है और हर मीटिंग के बाद वो सिर्फ नतीजों की तलाश में रह जाती है। अब देखना यह है कि क्या इस बार विकास सिर्फ एजेंडा नहीं, हकीकत भी बन पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।